जुलाई 1991 रात के करीब 2 बज रहे थे। दिल्ली के एक सरकारी गोदाम में चुपचाप बिना किसी शोर के भारी भारी लोहे के बक्से उठाए जा रहे थे। कोई प्रेस नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। उन बक्सों में था भारत का सोना, 67 टन, हमारे देश का गोल्ड रिजर्व। वो सोना उस रात एक सीक्रेट फ्लाइट में लोड हुआ और उड़ गया लंदन की तरफ, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों की तरफ। दोस्तों, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये सच था। और इससे भी बड़ा सच ये था कि अगर ये फैसला उस रात नहीं लिया जाता तो शायद आज जो इंडिया आप देख रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं। तो सवाल ये है, आखिर वो कौन सी रात थी, वो कौन सा खतरा था और वो कौन था जिसने अकेले खड़े होकर ये डिसीजन लिया? आज हम वो पूरी कहानी बताएंगे जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1980 का दशक, भारत ने कर्ज पर कर्ज लिया, सरकारी कंपनीज घाटे में थी, तेल के दाम बढ़ रहे थे, गल्फ वॉर की वजह से मिडिल ईस्ट से जो पैसा भारत आता था, NRI रेमिटेंसेस, वो अचानक रुक गया। और ऊपर से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 1991 की शुरुआत तक भारत के पास सिर्फ $1.1 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा था। आप सोचिए, इसे हम सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट खरीद सकते थे, सिर्फ 2 हफ्ते। पेट्रोल नहीं, मेडिसिन नहीं, जरूरी सामान नहीं। देश टेक्निकली दिवालिया होने की कगार पर था। यह सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, ये एक ट्रैप था जो दशकों की गलत नीतियों ने, लाइसेंस राज ने और पॉलिटिकल कावर्डिस ने मिलकर बनाया था। फॉरेन क्रेडिटर्स भारत को लोन देने से मना कर रहे थे। IMF के दरवाजे पर भारत खड़ा था, हाथ फैलाए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत को ऑलमोस्ट जंक स्टेटस दे दिया था। और तब मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। देश पॉलिटिकली भी अस्थिर हो गया। एक तरफ इकोनॉमिक कोलैप्स, दूसरी तरफ पॉलिटिकल कैओस। ये वो मोमेंट था जब दुश्मन सोचते हैं अब ये देश टूटेगा। जुलाई 1991, नई गवर्नमेंट बनी। PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा आदमी जिसे खुद उनकी पार्टी ने सीरियसली नहीं लिया था, जिन्हें केयर टेकर PM माना जा रहा था। और फिनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों के सामने एक ही सवाल, अगले 15 दिनों में अगर हमने कुछ नहीं किया तो इंडिया डिफॉल्ट करेगा, इंटरनेशनल लोन्स के पेमेंट रुक जाएंगे। यह वो मोमेंट होगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा शर्म के साथ। तो मनमोहन सिंह ने एक डिसीजन लिया। जो डिसीजन उन्होंने लिया वो इतना सेंसिटिव था कि कैबिनेट के ज्यादातर मिनिस्टर्स को भी नहीं बताया गया। RBI के गवर्नर S वेंकटरमणन के साथ मिलकर प्लान बना, भारत का गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को गिरवी रखो, बदले में $600 मिलियन का इमरजेंसी लोन लो। और वो रात आई। 47 टन सोना गया बैंक ऑफ इंग्लैंड, 20 टन गया स्विट्जरलैंड, कुल 67 टन इंडियन सिटीजन्स का सोना, भारत माता का गहना गिरवी। जब ये खबर लीक हुई तो ऑपोजिशन ने तूफान खड़ा कर दिया। भारत बिक गया, ये देश की बेइज्जती है। लेकिन मनमोहन सिंह चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये बेइज्जती नहीं थी, ये सर्वाइवल था। और फिर आया वो टर्न जिसने सब बदल दिया। उसी 1991 में भारत ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज खोली, लाइसेंस राज खत्म हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, रुपये डिवाले हुआ कंट्रोल्ड तरीके से। मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और वो आइडिया था एक फ्री, ओपन, मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी। नवंबर 1991 तक वो गोल्ड वापस आ गया, हमारा सोना वापस। दोस्तों, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज RBI के पास $800 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है। वो 67 टन सोना जो 1991 में गिरवी गया था, उसकी कीमत आज के हिसाब से 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये है असली रिवेंज, ये है असली जवाब। एक देश जो 1991 में 2 हफ्ते का इंपोर्ट नहीं खरीद सकता था, आज दुनिया को डायरेक्शन दे रहा है। जो लोग उस रात सोचते थे कि भारत टूट जाएगा, उन्होंने गलत सोचा। भारत झुका, लेकिन टूटा नहीं। लेकिन एक सवाल आज भी है, क्या वो हालात फिर आ सकते हैं? क्या हमने सच में सबक सीखा या हम फिर उसी रास्ते पर हैं? कमेंट में बताइए। अगर यह कहानी आपको नहीं पता थी तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यह हिस्ट्री किसी को नहीं पढ़ाई जाती। लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगली बार एक और वो सच जो छुपाया गया।